दर्शकों, जब कुंडली के अंदर गुरु और राहु साथ साथ बैठते हैं तो आप सब जानते हैं कि उसको एक योग का नाम दिया जाता है गुरु चंडाल योग। परंतु इस गुरु चंडाल योग से कहीं ना कहीं लोग बहुत कुछ समझ जाते हैं और ऐसा भी समझ जाते हैं जो आवश्यक नहीं होता। तो आज इसी योग के बारे में हम बात करेंगे, या इसे ऐसे कहिए कि गुरु राहु की युति के बारे में आज हम बात करेंगे और सही मायने में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये योग क्या सही में कुछ दिक्कत करता है, अगर दिक्कत करता है तो क्या दिक्कत करता है और किस तरह से हम उस दिक्कत को अपनी ज़िंदगी में कम कर सकते हैं और कब वो दिक्कतें हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर हमें इफ़ेक्ट करती हैं और किस तरह से करती हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जो चंडाल योग से संबंधित है और गुरु और राहु की युति से संबंधित है। ये भाव अनुसार वीडियो है, इसलिए आज बात करेंगे कि अगर ये योग आपका प्रथम भाव में बना हुआ है जो कि लग्न भाव भी होता है तो जिंदगी पर क्या प्रभाव डालेगा, या इसे ऐसे कहिए कि गुरु और राहु मिलकर असल में आपसे चाहते क्या हैं जब वो आपके लगन भाव में अर्थात प्रथम भाव में या पहले घर में बैठे हुए हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वीडियो में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं योग की बातें करने वाला हूं, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा दर्शकों, और जो आपकी ज़िंदगी में सही में आपको एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए उसकी कोशिश करूंगा। बात शुरू करता हूं। लगन भाव के अंदर गुरु राहु बैठे हैं तो बचपन में क्या प्रभाव डालेंगे। दर्शकों, चाहे आप कैसी भी धनवान गृहस्थी के अंदर पैदा हुए हों, यानी जब आप पैदा हुए थे तो आपके परिवार में चाहे कितना ही ज़्यादा धन था, फिर भी आपको बचपन में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ये जो परेशानियां होती हैं ना दर्शकों, ये बचपन कब तक चलता है? ये चलता है आपकी टीन एज तक, यानी 19 वर्ष की आयु तक, और बचपन से लेके जब आपको समझ में आता है। यानी इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जब तक आपकी समझ, यानी आपका दिमाग इस तरह का नहीं हो जाए कि आपको अपना कष्ट समझ में आ जाए, तब तक गुरु और राहु मिलकर लगन भाव में बैठ के आपको तकलीफ नहीं देते हैं। परंतु जैसे ही आपके अंदर ये प्रकृति उत्पन्न होती है, आपको समझ में आता है कि हमारी ज़िंदगी क्या है, उसी उम्र से आपका वो बचपन स्टार्ट होता है और 19 वर्ष की आयु तक आपको परेशान करता है। परंतु क्या ये परेशानी का कोई हल नहीं है, और क्या ये परेशानी हमारी ज़िंदगी को शुरुआत में ही बर्बाद कर देगी? दर्शकों, इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि ये परेशानी होती किस विषय में है। आपको ये दोनों मिलकर, गुरु और राहु मिलकर, आपको बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में दिखा देते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखा देते हैं जो ज़िंदगी में अनुभव मिलने नहीं चाहिए इतनी कम उम्र में, परंतु वो अनुभव मिल जाते हैं। आप वो स्थितियाँ देख लेते हैं, अपने परिवार के अंदर देख लेते हैं, नहीं तो अपने आसपास करीब व्यक्तियों के पास देख लेते हैं कि ऐसा भी होता है इस दुनिया के अंदर। शुरुआत में जब ऐसी चीज़ें देख लेते हो ना, तो वो अनुभव के तौर पर उस समय तो बहुत परेशान करती हैं, पर बाद में यही युति इस अनुभव के बेस पर आपको बहुत लाभ देने वाली है। दर्शकों, इसको मैं एक और नज़रिए से भी आपको बात कहूँगा कि जब यही उम्र में हम किसी तरह के करियर का चुनाव करते हैं, यानी स्ट्रीम का चुनाव करते हैं विद्यार्थीगण, तो ये युति आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, यानी कि ये चंडाल योग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। दर्शकों, नाम से बड़ा अजीब लगता है गुरु चंडाल योग, परंतु इसको समझने के लिए हमें भाव अनुसार अलग अलग सोचना पड़ेगा, और ये काफ़ी हद तक अलग अलग प्रभाव डालता भी है। तो इसलिए आज जो बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ लगन भाव के लिए है। तो लगन भाव वालों, इस बात को ध्यान रखना कि आपको शुरुआती दौर में मानसिक तौर पर परेशान करता है। इसको पॉजिटिव वे में बताऊं दर्शकों, वो ये है कि आपके व्यक्तित्व को निखारता है। अब एक बात देखिए, गुरु ग्रह कहीं ना कहीं गोल्ड को डिनोट करता है, वो उसका एक कारक भी है। अब सोने को निखारने के लिए भी हथौड़े तो मारने ही पड़ते हैं, तपाना तो पड़ता ही है। और यहाँ पर क्योंकि राहु साथ में बैठ गए, तो इसका मतलब अलग अलग दिशाओं में ले जाकर उस सोने को अर्थात आपके व्यक्तित्व को पकाएंगे। पर जब पकाया जाता है ना, तब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, इसका मतलब कष्ट बहुत ज़्यादा।
इसलिए जब गुरु चंडाल योग यानी गुरु राहु की युति जब परेशानी देती है तो असहनीय लगता है, परंतु आपको इस युति का लाभ भी बहुत ज़्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि दर्शकों, जब आप यंग एज में आके अपने करियर का, व्यवसाय का, नौकरी का चुनाव करने शुरू करते हैं ना, तो वहाँ पर ये युति आपको एक लाभ दे देती है। जो बचपन में ही अनुभवी बना दिया, उसका ये लाभ होता है कि आप बहुत जल्दी किसी न किसी रूप में अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं। दर्शकों, एक चीज़ बता दूं आपको कि यह युति लगन में बैठकर आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती है, पर इस अच्छे व्यक्ति का फ़ायदा कितना है और क्या ये अच्छा व्यक्ति सही में अच्छा बना रहे तो ठीक रहेगा? नहीं दर्शकों, आपको अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद खींचनी होगी। ये मैं उन व्यक्तियों के भी बारे में बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं बहुत धनवान घर में पैदा हुए हैं। उनको भी कार्य इतनी आसानी से सेटल नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। क्योंकि ये युति आपकी यानी चंडाल योग आपके जीवन में व्यक्तित्व को निखार कर रहेगा। ये ज़बरदस्ती ही मान लीजिए, आपकी इच्छा हो या ना हो। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद चलानी होगी। अब क्या इसको चलाने से फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। कई बार मैंने देखा है लगन भाव में बैठकर पैतृक संपत्ति का उतना लाभ नहीं मिलता जितना आप स्वयं जो कमाते हैं उसका लाभ आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि दर्शकों, ये युति आपको लोगों को पहचानना सिखा देती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें भी बिना कोई नुकसान दिए पहचानना सिखा देगी। इस युति में शुरुआत में लोगों को पहचानने में बहुत दिक्कत आती है, यानी बचपन, यंग एज, और धीरे धीरे फिर जब आपका अनुभव बढ़ाती है ना युति, अलग अलग तरह के लोगों से मिलकर, यानी गलत गलत तरह के लोगों से मिलकर, तब आपको अनुभव अनुसार पता लग जाता है ये व्यक्ति सही है मेरे लिए। जब आप उसके साथ फिर कार्य करते हैं तो लाभ मिलता है। और आप उसके साथ से मतलब क्लियर कर दूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पार्टनरशिप कीजिए। आपको जब पार्टनरशिप करनी है तो बहुत सावधान रहना है, क्योंकि गुरु चंडाल योग सप्तम भाव को देख रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। और इसी से संबंधित एक सलाह भी दूंगा दर्शकों कि आप जो कार्य कर रहे हैं ना, कई बार मैंने देखा है इस युति के कारण लगन भाव में लोग अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं। उसका भी कारण होता है ये राहु ग्रह या गुरु के साथ बैठ कर ना आपको एम्बिशियस बहुत ज़्यादा बनाते हैं, यानी इच्छाएं इतनी ऐसी पैदा कर देंगे मन के अंदर जो स्वयं को नहीं पता कि उसके लिए हम कितना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। यहाँ संभलना है आपको। एम्बिशियस बनने में बुराई नहीं है, कहीं ना कहीं इच्छाएं रखनी चाहिए, आकांक्षाएं रखनी चाहिए, पर उसके लिए जो आप सामने वाले की बातों में आ जाते हो ना और अपना चलता चलाता काम छोड़कर दूसरे काम में चले जाते हो। अक्सर मैंने देखा है लोग बहुत बेहतरीन नौकरी कर रहे होते हैं, बहुत उच्च कोटि की नौकरी कर रहे होते हैं, पर क्योंकि अंदर से एम्बिशन आ जाता है इस युति के कारण, अपना कार्य करेंगे, अपनी फ्रीडम के साथ जिएंगे, सामने वाले की बातों में आ गए, नौकरी छोड़ी, दूसरा व्यवसाय किया, अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी उसमें लगा दी और सामने वाला आपका पैसा लेकर भाग गया। है ना बड़े दुख की बात दर्शकों। इसलिए कह रहा हूं, एक चीज सीख लीजिए इस युति के साथ अगर लाभ उठाना चाहते हैं, और वो है चालाकी। आप मन के बहुत अच्छे हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। आप सबका साथ भी देते हैं, ये भी बात सही है। सबके साथ बढ़ोतरी करना चाहते हैं, इसमें भी कुछ गलती नहीं है। परंतु दर्शकों, राहु ग्रह बैठे हैं गुरु के साथ, समझिए इस बात को। अगर आप थोड़ी सी चालाकी, चतुर अपने व्यक्तित्व में नहीं बनाएंगे स्वयं को, तो नुकसान बार बार उठाएंगे। अगर वहीं पर आप सामने वाले पे थोड़ा सा शक कर लेते तो अच्छा रहता। और ये शक करने की आदत जनरली अच्छी नहीं होती है, पर यहाँ गुरु राहु की युति होने के कारण, यानी चंडाल योग लगन भाव में बनने के कारण, थोड़ी सी आदत बनाइए कि चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पूरी लीजिए। आप बहुत जल्दी चीज़ों पर अप्लाई कर देते हैं बातों को, और फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया गलत है और आप सामने वाले से हमेशा लड़ते ही रहो। लड़ने को नहीं कह रहा, अपने प्रश्न पूछिए, प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो संतुष्ट हो जाइए। सिर्फ इमोशनल बिहेवियर से बच के रहिए। ये कुंडली सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है जब लगन में बैठती है कि आपको ऐसा इमोशनल व्यक्तित्व दे देती है
चंडाल योग, सामने वाला कह रहा है ना चंडाल योग है आपका, आप तो बड़े एक्टिव होंगे। नहीं, यही तो बात है, एक्टिव होना है। इसलिए बचपन फिर यंग एज में आपको इतना अनुभव देती है कि मिडल एज में बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनाकर अच्छा खासा धन लाभ देगी ये युति। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं दर्शकों कि कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार से उतना सहयोग मिल नहीं पाएगा। आपको कहीं ना कहीं अपने परिवार की सेवा ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो करनी भी चाहिए, परंतु आपको उसमें दिक्कतें आएंगी क्योंकि आपकी ज़िंदगी की रुकावटें बन जाएंगी वो बातें, जिसके कारण कभी कभी आप अपने करियर के डिसीजंस चेंज कर देंगे। परिवार के लिए कर रहे हैं कोई बात नहीं है, परंतु स्वयं को भी व्यक्तित्व के अनुसार निखारिए, क्योंकि गुरु राहु की युति पूरी जिंदगी आपसे यही डिमांड करने वाली है कि क्या सोचो, मुनाफा सोचो। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि दिक्कतें क्या आती हैं, मैंने यहाँ पर आपको बताया। कर्म अनुसार अपने व्यक्तित्व में क्या बदलना है, आपके कर्म अनुसार आपके अंदर थोड़ी सी चालाकी आनी चाहिए। और चालाकी से क्या मतलब है ये भी बता दूं, नॉलेज पूरी लीजिए। किसी भी चीज़ के अंदर जब आप घुसते हैं, किसी से बात करते हैं, पार्टनरशिप करने की सोचते हैं, काम धंधा करते हैं, आप सोचते हैं चलो सब ठीक है शुरू कर लेते हैं, ये गलत है। दर्शकों, चालाकी से मेरा मतलब ये नहीं आप सामने वाले को धोखा दे रहे हैं, पर यह ज़रूर है कि आप धोखे से बच रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए किसी भी चीज़ के बारे में। कुंडली में गुरु राहु की युति यही फायदा देगी आपको। देखिए ना, चंडाल योग कलयुग के हिसाब से बना है तो आपको लाभ दे सकता है, पर थोड़ा कलयुगी इंसान हो जाइए, आपको फायदा हो जाएगा। तो दर्शकों, वीडियो में बहुत लंबी नहीं बना रहा हूं और जल्दी ही आपके पास अन्य भावों की वीडियो भी लाऊंगा, जिसके अनुसार ये पता लगेगा कि गुरु चंडाल योग किसी और भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं। पर आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए बेल आइकन को प्रेस करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात कह दूं दर्शकों, धन्यवाद के बाद आप चले जाते हैं, पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपको ये बात ध्यान देनी है कि मैं वीडियो में उस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ गुरु चंडाल योग का, जो आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस गुरु चंडाल योग का फ़ायदा कैसे उठाएं, ये बताना ही मेरा मोटिव है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।